बिन जोत मिट्टी के दियों का कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आत्म ज्योत के बिना मानव शरीर रूपी दिया भी महत्वहीन ही होता है। मानव शरीर रूपी इस मिट्टी के दिए में परमात्मा प्राप्ति की ज्योत हमें कैसे जगानी चाहिए, आइए जाने इस गूढ़ ज्ञान को नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू से। आज का श्लोक है, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। हमारे जो शरीर हैं वे अनित्य हैं। हमारा धन वैभव जो भी है वो शाश्वत नहीं है। और फिर तीसरी बात क्या कहते हैं, नित्यम सन्निहितो मृत्यु। नित्य मृत्यु नजीक आ रहा है, समीप आ रहा है। ये तीन बातें बिल्कुल सनातन सत्य हैं। क्या? अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्यु। तो अब क्या करें? शरीर अनित्य है, वैभव नाशवान है और मृत्यु समीप आ रहा है। समीप कैसे आ रहा है कि हम जन्मे थे, हमारी 60 साल उम्र थी, 70 साल, अभी 45 साल खर्च हो गए तो बाकी 25 साल रहे। 60 साल में से 45 खर्च हो गए तो 15 रहे। 70 में से 45 गए तो 25 रहे। तो ऐसे करते करते रोज एक एक दिन मृत्यु नजीक आ रहा है। तो मृत्यु नजीक आ रहा है, वैभव नाशवान है, शरीर मर जाएगा। तो आखिर जीव को क्या करना चाहिए कि धर्म संग्रह कर लेना चाहिए, पुण्य संग्रह कर लेना चाहिए, आत्म लाभ कर लेना चाहिए। धन लाभ, शरीर लाभ, मकान लाभ ये सब ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। हर इंसान आज पृथ्वी पर जो भी 3.5 अरब आदमी हो या 4 अरब हो, जो भी हो, 100 साल के बाद उसमें से एक भी नहीं रहेगा। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, 100 साल के बाद इनमें का अपने में का कोई नहीं रहेगा। अभी जो शमशान में कोई मुर्दा जल रहा है, कल इस समय तो उसके मन में क्या क्या प्लानिंग थी, और आने वाले कल 1 बजे को जो जलने वाला है वो अभी स्कूटर पे घूमता होगा या कोई प्लानिंग करता होगा, किसी से लेना होगा, किसी से देना होगा, तड़ातड़ी धमाधमी होगी उसकी खोपड़ी में। तो कल 1 बजे जिनको केलिको मिल के शमशान में आना है वो आज क्या कर रहे हैं? तो ऐसा हमारा भी तो कल एक दिन हो जाएगा। तो मृत्यु रोज समीप आ रहा है, पता नहीं चलता। मोरबी कांड होने के आधा घंटा पहले तो कईयों को वेवाई से मिलना था, किसी को जमाई से मिलना था, किसी को मित्र से मिलना था, किसी को पत्नी से, किसी को पति से, किसी को साला से, किसी को बनेवी से, किसी को सेठ से, किसी को नौकर से, क्या क्या चल रहा होगा। और मोरबी कांड हुआ के दे दड़ा तुम कोई पता नहीं। तो मृत्यु समीप आ रहा है। तो मृत्यु भी आता तो कभी प्रारब्ध वेग से एक एक व्यक्ति को वारा फरती ले जाता, और कभी कभी समष्टि के कर्म होते ने तो साथ में ले चलता है। बम आदि गिरते, प्रलय हो जाता है, युद्ध हो जाता है, भूकंप हो जाता है। तो मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा आपने भी सुना होगा, फलाणो आवी रीते गयो, फलाणो आवी रीते गयो, आवी रीते गयो। तो हर रोज मृत्यु नजीक आ रही है, आयुष्य के दिन कम हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि धर्म ही संग्रह करने योग्य है। क्यों? कि वैभव तो शाश्वत रहा नहीं और शरीर मृत्यु का ग्रास है, शरीर अनित्य है। विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्यु हो, मृत्यु नित्य समीप आ रहा है। तो अब क्या करे? ऋषि कहता है कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म संग्रह करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। मैं फिर से दोहराता हूं, शरीर अनित्य है, संपत्ति नाशवान है, मृत्यु हमेशा समीप आ रहा है। इसलिए क्या करें कि धर्म संग्रह करें। अपना जो कल्याण हम चाहें तो हमें धर्म संग्रह करना चाहिए। धर्म माना क्या? धार्यति थी धर्म, जो सबको धारण कर रहा है वो धर्म है। हम बच्चे थे, कथा सुनते थे, कहानियां सुनते थे कि सारी पृथ्वी का भार शेषनाग के सिर पर है। समझते थे कि शेषनाग होगा, सांप होगा, उस सांप के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी है। लेकिन जब महापुरुषों और संतों के चरणों में पहुंचे, गुरुदेव की कृपा पची, तब पता चला कि शेषनाग ऐसा कोई नाग या सांप नहीं कि सांप के ऊपर पूरी पृथ्वी सांप के सिर पर टिकी है।
फिर भी ये बात कहानी समझाने के लिए होती है कि नेति 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 नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते बाकी जो शेष बचता है, उस शेष की सत्ता से शेष क्या बचता है कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा। तो इतना बड़ा हैवी सूर्य है, इतना वजनदार, इतना क्या उसका कोई गिनती नहीं हो सकती वजन की, इतना वजनदार सूर्य, इतना वजनदार चंदा, इतना वजनदार तारे। तारे ऐसे हैं कि उनकी किरण वहां से चलती है 1,86,000 माइल की गति से किरण चलती है सूरज की और 8 मिनट में इधर पहुंचती है। इतना दूर सूरज है और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। उससे भी ज्यादा कई ऐसे तारे कि सूरज से भी दूर के हैं, जिनकी किरण 8 मिनट में नहीं लेकिन 1 महीने में पहुंचती है। कुछ ऐसे भी तारे कि जिनकी किरण 2 महीने में 4 महीने में इधर पहुंचती, इतने दूर है और इतने बड़े बड़े। कुछ ऐसे भी तारे हैं कि जिनकी किरण वहां से चली है सृष्टि हुई तब, अभी तक यहां नहीं पहुंची। जय जय। तो ऐसा जगत नियंता का खिलवाड़ है, ऐसी उस परमात्मा की लीला है। तो हम लोग पहले समझते थे कि पृथ्वी को शेषनाग सांप के सिर पर पृथ्वी है, बचकानी कहानियां थी तो मान लेते थे। लेकिन गुरुओं के चरणों में गए तो पता चला कि वो ऐसा जैसा हमारा आंखों का देखा हुआ नाग है, ऐसा कोई नाग पृथ्वी को लेकर नहीं खड़ा है। लेकिन नेति 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 नेति, यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं करते करते बाकी जो शेष रह जाए, शेष क्या रहता है कि इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, धन नहीं, अहंकार नहीं, किडनी नहीं, फेफसा नहीं, जीव नहीं, ये नहीं नहीं करते शेष क्या रहता है कि नहीं नहीं का जो आधार साक्षी है वो शेष रहता है। उस शेष के गुरुत्व आकर्षण के नियम से सब टिके हैं। पृथ्वी से भी ज्यादा हैवी हैवी सूरज चंदा तारे सब वहां टिके हैं। उनको कौन से शेष ने टिकाया है कि वही शेष। तो उसी शेष से तुम्हारा शरीर टिका है, उसी शेष से तुम्हारी आंख टिकी है, उसी शेष से तुम्हारी जीभ बोलती है, उसी शेष से तुम्हारे कान सुनते हैं और उसी शेष से तुम्हारे श्वासोश्वास चलते हैं। तो जो शेष है वो शेष रह जाता है और जो शेष नहीं है वो नहीं रहता है। शेष એટલે बाकी। बढ़िया सुंदर मकान बनाया, 50-100 कमरे वाला, एक सुंदर बड़ा है, बस हवेली जैसे। मेहमान आए, वेवई आए, बेटे को ले गए, वेवइयों को ले गए, दोस्तों को ले गए, चलो जरा मकान का खातमुहूर्त होने के पहले जरा मकान आप अपन देख ले। सब कमरे देखे, पूजा का कमरा, ध्यान का कमरा, ड्राइंग रूम, फलाना रूम, बेडरूम, ये डबल बेडरूम, ये सिंगल बेडरूम, ये बच्चों के रूम, ये सब देख दाख के जब नीचे उतरे तो बाप ने कंपाउंड का जो गेट था, मेन गेट, वो वहाँ खड़ा हो गया मेहमान। और बाप बेटे को बोला जरा देखो कोई मेहमान किसी कमरे में रह तो नहीं गया। तो बेटा सब कमरे में ताक कर वो आखिरी मंजिल पर पहुंच गया कि अगासी पे भी कोई नहीं है, सब कमरे खाली हैं, कोई नहीं। पापा पिताजी यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा सुनकर पिताजी तो ताला लगाने लगे। बेटा बोलता है क्या करते हो? बोले तूने कहा कोई नहीं है तो मैं ताला लगाता हूँ। बोले कोई नहीं है उसको कहने वाला शेष मैं तो हूँ, मुझे तो आने दो जरा। कोई नहीं है उसको कहने वाला जो है वो तो शेष है ना। ऐसे ही इंद्रियां, आंख चली जाती है फिर भी कोई है, मन इधर उधर चला जाए फिर भी कोई है, बुद्धि इधर उधर कर देती है तब भी कोई है। कुछ न होने के बाद शरीर भी नहीं होता, मन भी नहीं होता, फिर भी कोई होता है। फिर भी जो कोई होता है उसको वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। वो अनंत तुम्हारे साथ जिसकी कृपा से सूरज लटक रहा है, चंदा चमक रहा है, तारे हजारों लाखों वर्ष से वहीं टिके हैं, उसी से तुम्हारा ये बाल टिके हैं, उसी से तुम्हारा ये चमड़ा चिकना हो रहा है, इसी से तुम्हारी आंख टिकी है। ये आंख होगी और कभी न भी होगी, फिर भी वो जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है उस साथी का लाभ करना ही लक्ष्य होना चाहिए। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते।
तो उस आत्मदेव का ज्ञान लाभ, उस आत्मदेव की शांति लाभ, उस आत्मदेव की मुलाकात, मुक्ति लाभ कर लेना चाहिए। अपने आत्मदेव को जानकर मुक्ति लाभ करना चाहिए। तो यहाँ शास्त्रकार कहते हैं अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म संग्रह करना ही कर्तव्य है। तो धर्म संग्रह, धर्म क्या है? धार्यति धर्म, जो सबको धारण कर रहा है वो धर्म है। तो सबको धारण कौन कर रहा है? कि शेष। तो शेष को पाना ही धर्म लाभ करना है। धर्म लाभ के लिए भी अलग अलग मान्यता है। कोई यज्ञ याग करते, क्या किया कि कुछ धर्म कर दिया, दान करा, क्या किया कि धर्म किया, गौ धर्म, गौ दान कर दिया, क्या किया कि धर्म किया। ये ठीक है। तो ये धर्म करने से, दान करने से, पुण्य करने से वैराग्य आता है। तुलसीदास जी ने कहा धर्मते विरति योगते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य आता है। जो धर्म दान पुण्य सत्कर्म नहीं करता उसके जीवन में वैराग्य नहीं होता। वैराग्य नहीं होता तो फिर वो धर्म का आखिरी लक्ष्य जो है धर्म लाभ करने का, मोक्ष लाभ करने का, उसमें आदमी की गति नहीं होती। तो जरूरी नहीं कि रुपए दान करो। जिसके पास रुपया तो रुपया का सदुपयोग करो, समय है तो समय का सदुपयोग करो, बुद्धि है तो बुद्धि का सदुपयोग करो, और महाराज जीवन है तो जीवन का सदुपयोग करो। तो सदुपयोग कैसे हो? फिल्म देखने जा रहे हैं, आंखों का सदुपयोग किया नहीं, सत्यानाश किया। पैसा है जरा यार ये कर लिया, सत्यानाश कर दिया तुमने पैसे का, समय का नहीं, उसका सदुपयोग करो। जो काम करने से सत्य स्वरूप परमात्मा के नजीक जाएं, वो काम करना सदुपयोग है। और जो काम करने से परमात्मा रस से आदमी दूर जाता है वो काम पाप है। तो हमें धर्म लाभ करना चाहिए। अगर धर्म लाभ नहीं किया और किसी के मुंह में फंस गया तो संसार में चाहे कोई कितना निकट का हो, कितना भी प्यारा हो, लेकिन मृत्यु के वक्त वो तुम्हारी मौत के समय आप नहीं जाएगा, तुमको ही भेजेगा। एक का एक बेटा किसी माँ का था, बाप चला गया था। बेटा को देखकर माँ समझती थी कि बुढ़ापे की लकड़ी है हमारा। माँ बड़ा ख्याल रखती थी, मेहनत मजूरी करके बेटे का लालन पालन करती थी। बेटा 15 साल का हो गया। एक दिन बेटे को बड़ा जोरों का बुखार, मलेरिया और कोई कुछ रोग हो गया। माँ बेटे के पैर दबाती है, हाथ दबाती है, सिर दबाती है, उकाड़ा पिलाती है, चाकरी करती है, लेकिन बेटे की तबीयत लथड़ती जाती। रात्रि का समय हुआ, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है। माँ ने सोचा कि बेटा अगर प्रांगण में सोएगा उसको ठंड लग जाएगी। देहाती माँ ही थी बेचारी। तो बेटे को अंदर के चौथे कमरे, तीसरे कमरे में सुला दिया, खुद प्रांगण में खटिया डालकर सो गई। माई ने सुना था कि बीमार आदमी जब ठीक नहीं होता है तो उसको यमराज लेने को आते हैं, ऐसा सुन रखा था। माई के मन में वहम भी था कि क्या पता बचेगा कि नहीं बचेगा, और यमराज आते तो पाडे पे आते हैं। हुआ क्या कि बरसात के दिन में बिजली चमकी, मेघ गरजा, तो जो भैंस बंधी थी वो भड़की। दूर वाड़े में भैंस बंधी थी वो भड़की। तो भड़की हुई भैंस फिर धीरे धीरे चलकर डोसी के खाटले के नजीक आई, और अंधेरा था। डोसी ने देखा कि कोई पड़ा आ गया है, जरूर यमराज आए होंगे। डोसी बोलती है कि यमराज महाराज हूँ तो साजी माजी छू, मादानो खाटलो अंदर छे तीजा रूम में, मैं तो साजी माजी हूँ, बीमार की खटिया तो अंदर है। फिर चाहे वो डोसी हो, चाहे मिसिस हो, चाहे मिस्टर हो, लेकिन जब मौत आएगा तो तुम्हारे बदले वो नहीं जाएगा, तुम्हारे को ही भेजेगा। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे सेठ हो, चाहे नौकर हो। तो मृत्यु के समीप कोई दोस्त नहीं टिकता, मृत्यु के समीप कोई मित्र नहीं टिकता। जब मृत्यु आना ही है और यहाँ के मित्र छोड़ देंगे, यहाँ का धन छोड़ देगा, तो तुम असली धन कमाओ। मृत्यु आए उसके पहले अमर आत्मा का लाभ कर लो, मृत्यु आए उसके पहले मोक्ष लाभ कर लो।
जी बोलते हैं, जा मरने ते जग डरे, मोरे घर आनंद, कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। ये मोक्ष लाभ है। चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। हाथ की चक्की, घंटी, घर घंटी होती है हाथ की पहले के जमाने की, अभी तो घर घंटी मशीन की है। लोट दड़वानी घंटी, એમાં ચોખા નાખો તોય દળાય, ઘઉં નાખો તોય દળાય, બાજરી નાખો તોય દળાય, જે દાણા અંદર નાખો બધા બિચારા કચડાય કચડાય ને કચડાય। चलती चक्की देख के दिनो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। लेकिन कबीर जी ने सोचते सोचते फिर उपाय खोज लिया। चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे तू खील से तो बाल न बांका होए। सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु नमान अपमान, इस पाटन में दिन रात इन पाटन में आदमी जो भी आया पिस गया। लेकिन जो साक्षी में आ गया, जिसके आधार से ये पाटे घूमते हैं, कील के आधार से ही तो घूमता है ना, झंडा जो पुड़ घूमा ना कीले जाते, ऐसे जो दाना कील को लगा रहता है, चक्की चाहे चलती रहे फिर भी उस दाने का कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसे ही जो जीव अपने साक्षी आत्मा के ज्ञान में डटा रहता है, उसके आगे चाहे सुख आए, चाहे दुख आ जाए, चाहे मान आ जाए, चाहे अपमान आ जाए, लेकिन वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता है। चक्की चले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे तू कील से, लगा रहे तू साक्षी से, तो बाल न बांका होए। यह भी देख वह भी देख। अरे यार वो साहब टुपले वारो, अरे साहबा तो अच्छा है, साहबों को, सारे दुनिया के साहबों को चलाने वाला साहब तेरे पास है यार। भेना मारुति वर्ती हां भेना मांग खख में थी पे, अरे ढिजी न यार ये छा सब। श्री राम लगा रहे तू कील से, लगा रहे उस शहंशाह से, तो बाल न बांका होए। इसीलिए आत्म लाभ नहीं हुआ तो रुपया लाभ होगा तो भी रुपए का उपयोग नहीं हो सकता, यश लाभ हुआ तो भी यश का उपयोग नहीं होगा। अगर आत्म लाभ हुआ तो बाकी का सब चीजों का अपने आप उपयोग होने लगेगा। तो आपके जीवन में एक का मूल्य होना चाहिए, शून्य तो अपने आप लगा देने वाले आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण। एक का तो वो एक है परब्रह्म परमात्मा। परमात्मा लाभ का आज से संकल्प करो। तुम भले व्यापारी हो तभी भी परमात्मा लाभ का संकल्प करो, चाहे ऑफिसर हो तो परमात्मा लाभ का संकल्प करो, चाहे माई हो चाहे मावा हो, परमात्मा प्राप्ति के लाभ का संकल्प करो, तो बाकी के लाभ अपने आप होते रहेंगे। नहीं तो हर साल लाभ पंचम आती है, हर साल दिवाली आती है, हर साल दिए बदलते हैं, लेकिन दिए बदलते मिट्टी के दिए टूट जाते हैं, ज्योत वही की वही जलती रहती परंपरागत। ऐसे ही तुम्हारे ये दिए मिट्टी के ये बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर की आत्मा की ज्योत तो जगमगाती रहती है। उस आत्म ज्योत को जानना यही वास्तविक है। और ज्योत जगाने के लिए मिट्टी के दियों की कीमत है, अगर ज्योत नहीं जगाते तो मिट्टी के दियों की कीमत भी तो क्या है। जय श्री कृष्ण कह दो। ज्योत जगाने के काम आते तभी दियों की कीमत है। ऐसे ही हमारी ये देह रूपी दियों की भी तभी कीमत है कि आत्म ज्योत जगाने के काम के है, उसीलिए कीमत है, नहीं तो क्या कीमत इनकी। अगर आत्मज्योत न जगाई तो फिर दिए बेकार हो गए, व्यर्थ हो गए। माता के गर्भ से लेकर अभी तक की जो मेहनत है ये बड़ी मेहनत माथे पड़ी। अगर आत्मज्योत न जगाई तो सारी मेहनत माथे पड़ी, कमाया खाया ये करा वो करा, मजूरी तो हाथ लगी और क्या। धन नहीं है तो उसके लिए चिंता है तो उसको सेट करने की चिंता है, और अंत में छोड़ के मरने का भी भय है। ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जिसको सर्वस्व छोड़ने का फर्ज न पड़ा। मृत्यु आकर डंडे मारकर सर्वस्व छुड़ा दे, उसके पहले सर्वेश्वर के साथ मुलाकात करके सर्वस्व का उपयोग कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाए। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप।
सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।